अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाबरकत नाम से शुरू, जो रहमान और रहीम होने के साथ साथ खालिक, मालिक और राज़िक भी है। मैं हूँ शेफ नाजिद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल शेखर साहब बाबू फूड। प्यारे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी जान माल, कारोबार और रिस्क में ढेर सारी नेमतें और बरकतें अता फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम मुसीबतों और परेशानियों से दूर रखे। प्यारे दोस्तों, गाजर का हलवा कई बार आपने बनाकर खाया होगा, लेकिन क्या कभी गाजर का हलवा कम टाइम में शार्ट तरीके से बनाने की कोशिश की है? अगर नहीं तो आज मैं आपको बताऊंगा बगैर किसी मेहनत के, बगैर कद्दूकस किए हुए गाजर का हलवा बनाने की इतनी मजेदार और जबरदस्त रेसिपी जिसे आप कम टाइम में झटपट आसानी के साथ बना सकते हैं। रेसिपी बहुत आसान और सिंपल है और बहुत ही मजेदार और लजीज बनती है। प्यारे दोस्तों, इससे पहले रेसिपी स्टार्ट करें, जो दोस्त चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल वाले आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में आने वाली तमाम रेसिपीज का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलते रहें। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कम टाइम में गाजर का हलवा कैसे बनाया जा सकता है। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले 2 किलोग्राम गाजर मैंने ली है। गाजर को अच्छी तरह वॉश कर लिया है। गाजर का हलवा बनाने के लिए गाजर आपने फ्रेश लेनी है। गाजर को दोनों साइड से इस तरह काट लेंगे। दोनों साइड से काटने के बाद गाजर के ऊपर से छिलका उतार लेंगे। बाकी की सारी गाजर इसी तरह दोनों साइड से काट कर छिलका उतारने के बाद रेडी कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सारी गाजर छिलका उतारने के बाद रेडी हो चुकी है। अब हम एक एक गाजर उठाकर दरमियाने साइज के पीसेस में इस तरह काट लेंगे। बाकी की सारी गाजर इसी तरह काटने के बाद रेडी कर लेंगे। गाजर को दरमियाने साइज के पीसेस में काटने के बाद परात के अंदर शामिल कर देंगे। अब हम गाजर के अंदर पानी शामिल करके गाजर को एक दफा अच्छी तरह वॉश कर लेंगे। गाजर अच्छी तरह वॉश करने के बाद गाजर के अंदर से पानी को ड्रेन कर लेंगे। गाजर के अंदर से पानी ड्रेन करने के बाद प्रेशर कुकर चूल्हे पर चढ़ाकर कटी हुई गाजर प्रेशर कुकर के अंदर शामिल कर देंगे। गाजर के अंदर 1.5 लीटर पानी शामिल कर देंगे। पानी शामिल करने के बाद प्रेशर कुकर को ढक्कन से कवर करेंगे। अब हम फ्लेम को ऑन करके गाजर को अच्छी तरह गला लेंगे। 15 से 20 मिनट गुजरने के बाद चेक कर लेंगे। गाजर 15 से 20 मिनट प्रेशर कुकर के अंदर बॉयल करने के बाद अच्छी तरह गल चुकी है। बॉयल की गाजर प्रेशर कुकर के अंदर से निकालकर पैन के अंदर शामिल कर देंगे। गाजर को पैन के अंदर शामिल करने के बाद अच्छी तरह मैश कर लेंगे। गाजर को अच्छी तरह मैश करने के बाद पैन चूल्हे पर चढ़ा लेंगे। पैन चूल्हे पर चढ़ाकर फ्लेम को ऑन कर देंगे। अब हम गाजर के अंदर 1 कप चीनी शामिल करेंगे। चीनी शामिल करने के बाद चमचा चलाकर मिक्स करेंगे और गाजर के अंदर से पानी अच्छी तरह ड्राई होने तक मज़ीद पकाएंगे। इसी दौरान गाजर के अंदर 7 से 8 अदद सब्ज इलायची बारीक पीस कर शामिल कर देंगे। आप सब्ज इलायची पाउडर भी शामिल कर सकते हैं, आपकी मर्जी। सब्ज इलायची शामिल करने के बाद चमचा चलाकर मज़ीद पकाएंगे। प्यारे दोस्तों, अल्लाह आपका भला करे। गाजर के अंदर से पानी अच्छी तरह ड्राई हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब हम पैन के अंदर गाजर को एक साइड पे कर लेंगे। पैन के अंदर 100 ग्राम देसी घी शामिल कर देंगे। देसी घी शामिल करने के बाद अच्छी तरह मेल्ट कर लेंगे। देसी घी मेल्ट होते ही घी के अंदर 2 अंडे तोड़कर शामिल कर देंगे।
घी के अंदर अंडा शामिल करने के बाद चमचा चलाकर मिक्स करेंगे और अंडा और देसी घी को गाजर के अंदर अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। देसी घी और अंडा गाजर के अंदर अच्छी तरह मिक्स करने के बाद 200 ग्राम खोया बारीक ग्रेट करके शामिल कर देंगे। अब हम खोया को गाजर के अंदर अच्छी तरह मिक्स करेंगे। खोया गाजर के अंदर अच्छी तरह मिक्स करने के बाद 1/4 कप खोपरा बारीक ग्रेट करके शामिल कर देंगे। अब हम खोपरे को गाजर के अंदर मिक्स कर लेंगे। आखिर में गाजर के अंदर बारीक काटा हुआ पिस्ता शामिल कर देंगे और साथ ही साथ बादाम बारीक काट कर शामिल कर देंगे। ड्राई फ्रूट आप कम या ज्यादा कर सकते हैं और ड्राई फ्रूट आप अपनी मर्जी के मुताबिक भी शामिल कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट शामिल करके चमचा चलाकर मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद चूल्हे से उतार लेंगे। माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त मजेदार और टेस्टी गाजर का हलवा बना करके रेडी हो चुका है। प्यारे दोस्तों, अब आप ये गाजर का हलवा डिश आउट करके सर्व कर सकते हैं। गाजर का हलवा बनाने की शॉर्ट रेसिपी कैसी लगी? बनाना बहुत आसान और बहुत ही सिंपल है। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी है, लाइक, कमेंट्स और रेसिपी को फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द आपका भाई एक नई रेसिपी लेकर दोबारा हाजिर होगा। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।